क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहले मैं रफ चित्र में बताना चाहूँगा। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। फिर वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लेना है। वृत्त का केंद्र O था पहले। बिंदु P से अब स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए इसका अर्धक करना है। जब हम लोग अर्धक करेंगे तो ये अर्धक वृत्त के अंदर ही यहाँ से ऐसे निकलेगा। इस वाले सवाल में वृत्त के अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है 6 और केंद्र से दूरी है 10। 10 का आधा कितना होता? 5। तो 5 यहीं पे होगा क्योंकि ये पूरी 6 है, 5 अंदर ही होगा यहीं पे। फिर हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। इस 5 सेंटीमीटर दूरी को त्रिज्या मानते हुए चलिए देख लेते हैं रियल में कैसे लगाना है। ये तो रफ चित्र था, रफ कार्य। एग्जाम में भी रफ कार्य पहले से एक रफ चित्र बना के देख लेते हैं, फिर बाद में फेयर पे करते हैं। हल नंबर 7 का खा क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मैंने बना लिया। फिर क्या किया? वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ले लिया P और फिर इसका अर्धक किया। OP का अर्धक कैसे करते हैं? प्रकार में पेंसिल लगा करके प्रकार की नोक को यहाँ पेंसिल को आधे से अधिक दूरी तक फैला करके एक चाप ये लगाएंगे, दूसरा चाप इधर से। अच्छा, यही काम P से अब करना है। P पर प्रकार की नोक रखिए, आधे से अधिक दूरी लीजिए, ऊपर चाप लगा लीजिए और यहाँ पे भी नीचे तरफ चाप लगा लीजिए। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये अंदर से जाएगा, ये ऐसे करके। सही है। फिर ये दूरी कितनी होगी? ये पूरी तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये इतनी पूरी है 6, ये इतनी है सिर्फ 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है अब। तो 5 सेंटीमीटर प्रकार में भर के इतना या इतना, फिर एक जब वृत्त बनाएंगे तो ये O केंद्र वाले वृत्त को कहाँ पे कट करेगा? बिंदु A तथा B पर कट करेगा। O केंद्र वाले वृत्त को, ये बिंदु A, ये बिंदु B। तो बिंदु A बिंदु B अभी सही नहीं है, ऐसे थोड़ा ऐसे होगा। जब आप वृत्त बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियरली अंदाजा हो जाएगा। फिर क्या? इसको इससे मिला देना है। अभीष्ट स्पर्श रेखाएं AP और BP मिल जाएंगे। ठीक। फिर कह रहा है उनकी लंबाइयाँ भी मापिए। तो आपको ये प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। 10 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। 10 100, यहाँ पे 25 प्लस AP का स्क्वायर, यहाँ पे 75 इक्वल टू AP का स्क्वायर। AP इक्वल टू कितना? अंडर रूट के अंदर कितना? 75। कितना आएगा? AP इक्वल टू 25 × 75, यानी कि 5 अंडर रूट 3। 5 गुणे 1.73, 5 × 15, 5 × 35, 1 36, 5 एकम 5 3 8। जब आप बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सही बनाएंगे तो ये AP और BP दोनों ही बराबर बराबर आएंगी। और कितनी आएंगी? वो आएंगी 8.65। ठीक। एग्ज़ाम में ये कुछ भी दिखाना नहीं है, हम लोगों को यही रचना ऐसे ही बना लेनी जैसा फिगर बना हुआ है। और यहाँ साइड में जितना भी रफ वर्क करते जाइएगा उस सबको काट दीजिएगा। और यहाँ पे रचना के पद हेडिंग डाल के रचना भी लिख देनी है। रचना के पद में पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया। OP का अर्धक किया जो
ओ केंद्र वाले वृत्त को जो ओपी रेखाखंड को बिंदु एम पर काटता है। ओएम को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया जो ओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु ए तथा बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करता है। ए से पी को मिला दिया तथा बी से भी पी को मिला दिया। अभीष्ट स्पर्श रेखाएं एपी तथा बीपी प्राप्त हुई। ये करीब 7-8 पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद में काले पेन से लिखना है मापने पर एपी बराबर बीपी बराबर, आप माप के देखेंगे तो 8.65 ही निकलना चाहिए। वैसे हम लोग पटरी में सिर्फ दशमलव के 1 अंक बाद तक की ही नाप पाते हैं, तो 8.6 ही निकलना चाहिए सेंटीमीटर में। यदि आपका ऐसा हो जाता है तो ही आपका क्वेश्चन सही होगा 8.6, और अगर नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। सो बिल्कुल सही से बनाना है और AP 8.6 ही आएगी। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।